हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं फोन लाइन पर हमारे सहयोगी शादाब अहमद। शादाब, राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने आज सवाल उठाए हैं पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम के बाद, क्योंकि चीन का नाम एक भी बार पीएम ने नहीं लिया। सीमाओं की रक्षा की बात की थी, तो अब पूरा सियासी घटनाक्रम है वो किस तरह का दिल्ली में है? जी देखिए, ये जो पीएम नरेंद्र मोदी की जो मन की बात है, इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है राहुल गांधी, उन्होंने भी एक ट्वीट करा था और उसके बाद उन्होंने पूछा था कि राष्ट्र की और सुरक्षा की बात कब होगी। मन की बात तो हो गई। इसके बाद सुरजेवाला का एक बयान आया है। इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से एक आरोप भी लगाया गया है कि नरेंद्र मोदी चीन के खिलाफ कुछ भी बोलते नहीं दिख रहे हैं। एक बार अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हम तो 3-4 शब्द सुनना चाहते हैं मोदी की मुंह से। वो ये है कि हम चाहते हैं कि वो बोले मोदी जो चीन जो है आक्रमणकारी है, उसने हमारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है, हम उसके साथ खड़े होने को तैयार है। कुछ तो चीन के खिलाफ बोले। और इसकी जो चीन के खिलाफ नहीं बोल रहे, इसकी वजह भी कांग्रेस बता रही है कि पिछले 6 साल में मोदी ने 18 बैठकें चीनी सरकार के साथ की है। और कहीं ना कहीं जो उनके संबंध है, मुख्यमंत्री जब रहे गुजरात में और उसके बाद पीएम बने, तो चीन से बेहद अच्छे संबंध उनके रहे हैं। इसी वजह से चीन के खिलाफ कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। ये कांग्रेस का लगातार आरोप उसके खिलाफ चल रहा है। जी शादाब, कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है, तो भाजपा के लोग क्या कहते हैं? पीएम मोदी क्यों नहीं चीन के बारे में कुछ कहते? क्या भाजपा की कोई रणनीति है? केंद्र सरकार किसी रणनीति या कूटनीति के आधार पर नाम नहीं ले रही, जबकि चीन के सैनिकों के साथ खुल्लम खुल्ला झड़प हुई है, 20 सैनिक शहीद हुए हैं भारत के। ऐसी तो बात है नहीं कि सिर्फ बहुत हल्का टकराव हुआ हो। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। चीन को लेकर केंद्र सरकार है, जब उससे सवाल पूछा जाता है या कहीं पर इस बात को लेकर आता है, तो भाजपा के जो नेता हैं वो ज्यादातर पुरानी बातें करते हैं। कहीं 62 की बात की जाती है, कहीं 2013 से 2014 से पुरानी जो बातें वो कही जाती हैं। बीच में जो है राजीव गांधी फाउंडेशन का मामला तक उठाया गया कि ये कहा गया कि 20 लाख रुपए की मदद जो चीनी कंपनी ने इस फाउंडेशन को की है। तो इस तरीके के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सियासत बहुत जोरों पर है और इसमें सीरियसनेस ना तो सरकार की तरफ से बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि विदेश मंत्रालय और जो रक्षा मंत्रालय है वो काफी हद तक खामोश बैठा हुआ है इस मामले को लेकर। वो अपने डिप्लोमेटिक जो तरीके हैं वो अपना रहा है, उसी तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो पॉलिटिकल जो गेम है, जो पॉलिटिकल जहाँ पर सीन है, वहाँ पर जो है सरकार की जो है वो मात नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं वो पुराने मुद्दों की तरफ मतलब पुराने मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आती है। वर्तमान को लेकर कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता। जी शादाब, पिछले कई दिनों में ये देखने में आया था, जब हिंसक झड़प चीन के साथ हुई थी, भारत के सैनिकों की शहादत हुई, उसके बाद सरकार ने बातचीत करने की कोशिश की और कमांडर जनरल के स्तर पर बात भी हुई, जनरल के लेवल पर, और विदेश मंत्रियों के बीच भी बातचीत होने की बात सामने आई। कई लेवल पर सरकार ने बात की, लेकिन पिछले 2-3 दिन से, या यूं कहें कि 4-5 दिन से, ये पता नहीं चल पा रहा है कि सरकार क्या कर रही है चीन के साथ, किस तरह की बातचीत कर रही है, सीमा पर क्या हो रहा है, इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। क्या चीन की सेना पीछे हट रही है या नहीं हट रही, इसको लेकर कोई ठोस पुख्ता सूचना सरकार की तरफ से नहीं आई है। तो ये इसकी वजह क्या है शादाब? क्या इसीलिए कांग्रेस हमलावर है कि सरकार इस मामले में कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है? ये देखिए, कांग्रेस का डे 1 से ये आरोप है कि जो चीन से जो मामला है उसको सरकार ने सही तरीके से हैंडल नहीं किया है और सरकार जो देश को गुमराह करा है, देश को सही जानकारियां नहीं दी है। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कहा है कि राहुल गांधी बहुत लंबे समय से ये बात कह रहे थे कि चीन की घुसपैठ देश में बढ़ रही है, देश की जमीन पर घुसपैठ उसकी बार बार देखने को मिल रही है। इस तरह की खबरें आ रही है। इसको लेकर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि यह क्या, ये खबरें सही है या गलत है। जो भी इसमें तथ्यात्मक जानकारी वो देश के सामने रखनी चाहिए। ये कांग्रेस की लगातार डिमांड थी और आज भी कांग्रेस इसी बात पर कायम है। आज भी कांग्रेस का आरोप यही है कि विभिन्न जो कई सारे जो टीवी चैनल्स हैं, अखबार हैं, उनमें इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है, सैटेलाइट मैप्स आ रहे हैं। इसमें चीन का जो कहीं ना कहीं जो आवक है अपने भारत की तरफ वो लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर सरकार को अपना एक क्लियर का जो सफाई है वो देनी चाहिए कि क्या ये सब ये जो खबरें सही है या गलत है। जो भी कुछ है उसकी तथ्यात्मक जानकारी जनता को बतानी चाहिए। जी शादाब, अब इस पूरे मामले में सियासी तौर पर क्या है? भाजपा किस तरह से इस मामले में जवाब देने की तैयारी कर रही है?
वो कांग्रेस के इन जो चीन को लेकर उठाए गए सवाल है या कोरोना को लेकर उठाए गए सवाल है उनको किस तरह से जवाब देगी? ये देखिए, भाजपा के जो वर्चुअल जो रैलियां हो रही हैं उसको लेकर, इन सब मामलों को लेकर भाजपा के जो नेता हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो जो भाजपा के अध्यक्ष है, नितिन गडकरी पूर्व अध्यक्ष है, साथ में सड़क परिवहन मंत्री हैं, और राजनाथ सिंह है, इन्होंने वर्चुअल रैलियों में लगातार इसके ऊपर अपनी बात रखी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। साथ ही ये बात संदेश देने की, जनता में संदेश देने की कोशिश की है कि जो देश है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी जो है किसी भी कीमत में देश की जो हित है उनमें समझौता नहीं करेंगे और हर हाल में जो है इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये जवाब किस तरीके का होगा, इसका खुलासा अभी तक किसी भी नेता ने नहीं किया है। सरकार की तरफ से किसी भी तरीके की जानकारी अब तक अधिकृत रूप से नहीं दी गई है। शादाब, इसमें एक चीज कांग्रेस की तरफ से पिछले कई दिनों में देखने में आई है कि 3 लोग कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं। राहुल गांधी सरकार पर हमला बोलते हैं, सोनिया गांधी हमला बोलती हैं, सरकार पर सवाल उठाती हैं, और सुरजेवाला जो है रणदीप सुरजेवाला वो जवाब सरकार की तरफ से देते हैं, और 1-2 प्रवक्ता और इसमें एक्टिव है। बाकी लोग इस पर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये एक सोची समझी रणनीति है कांग्रेस की कि कुछ चुनिंदा लोग ही इन गंभीर विषयों पर अपनी बात रखेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस की तरफ से जिन लोगों ने बात, मैं पिछले 2-3 दिन की आपको जानकारी देता हूँ। इसमें जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा जिन लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ और बहुत पेने जो है बीजेपी पर हमले करे हैं, नरेंद्र मोदी पर हमले करे हैं, उनमें कपिल सिब्बल है, चिदम्बरम है, उसमें अहमद पटेल है। ये 3 बड़े नेता हैं जिन्होंने बहुत तीखे हमले इन्होंने करे हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो नियमित रूप से इसमें ब्रीफिंग कर रहे हैं। रोजाना इनकी प्रेस वार्ता होती है, उसमें लगातार ये बात करते हैं। वो चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, पवन खेड़ा हो, गौरव वल्लभ हो, या फिर अभिषेक मनु सिंह, ये लगातार इस पे फोकस किए हुए हैं और लगातार चीन को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश किए हुए हैं। तो कांग्रेस का दबाव हर तरफ से सरकार को घेरने में लगा हुआ है, चाहे वो किसी भी तरीके का जो मौका है वो कांग्रेस छोड़ नहीं रही है। जी, धन्यवाद शादाब इस तमाम जानकारी के लिए।